तो गाइस हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट K9 हमारा हो गया। उसके बाद एक 2K57 गिरत बनानी है। एक छोटी सी साइकिल बनानी है K57 में। तो K57 1 2 3 4 5 6 7 और 5 K57 है 2 3 4 5। ठीक है। कंप्लीट ग्राफ बाय पार्टेड कंप्लीट ग्राफ बनाना है। ठीक है। इसके साथ कनेक्ट होंगे, इसके साथ कनेक्ट होंगे, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। इस तरीके से ये इसके साथ कनेक्ट होगी, ये इसके साथ, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी पर अपने सेट वाली खुद के साथ कनेक्ट नहीं होंगी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है। ए का ए के साथ रिलेशन नहीं होगा, बी का बी के साथ रिलेशन नहीं होगा, बाकी एक दूसरे के साथ सबके साथ कनेक्ट होंगे। अब छोटी सी सिर्फ इसमें साइकिल बनानी है। ग्राफ कंप्लीट करें तो बनाते हैं। तो ठीक है गाइस, हमें एक साइकिल बनानी है। कितनी लेंथ हो रही है उस साइकिल की ये देखना है। ठीक है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आ रहे हैं। फिर अगर इस पॉइंट से हम रिटर्न आ रहे हैं इस साइड, ठीक है, मतलब इसको नंबर वाइज 1 2 3 4 5 या कोई नंबर दे देते हैं, ABCDEFGHIJKL अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है। यहाँ से H से शुरू कर रहे हैं, हम A तक आ रहे हैं। उसके बाद A से हम जा रहे हैं I तक, चलें I तक आ गए हम। उसके बाद हम कहाँ जाएं? उसके बाद हम जा रहे हैं B तक। ठीक है, यहाँ पर B तक आ गए। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं H तक, H तक हम वापस आ गए। तो ये कितनी साइकिल बनी हमारी? 1 2 3 4, इसमें 4 एजेस आ रही हैं हमारी। तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 4। इसकी लेंथ छोटे से छोटी साइकिल हमारी कितनी बननी है? 4। 3 बन नहीं सकती थी। अगर यहाँ से लेकर यहाँ आए और फिर यहाँ आए, H और I का कोई रिलेशन है नहीं जो 3 का हमारा मतलब 3 बन जाती। तो ठीक है, हमारी छोटे से छोटी जो साइकिल बनी है वो है 4 वर्टाइसिस पे, 4 एजेस पे। ठीक है, 5 वर्टाइस मतलब 4 वर्टाइसिस भी हो गई। H तो हमारी रिपीट हो गई है ना। ठीक है, बाकी 1 2 3 और चौथी हमारी H है जो रिपीट हो रही है। बाकी हमारी 4 एजेस हैं। सो गाइस हमारा ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद C8 है, C8 बना लेते हैं। C8 साइकिल ऑफ 8 साइकिल ऑफ C8 है हमारा नंबर 3 क्वेश्चन जो है वो C8 है। अब साइकिल है जो 8 वर्टाइसिस पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ग्राफ हमारे पास है। ठीक है, हमने बनाया है एक ग्राफ। अब इसकी छोटे से छोटी साइकिल पूछ रहा है कि कितनी होगी। अब हम किस तरीके से इसको करेंगे? छोटी से छोटी साइकिल, इसमें तो ये साइकिल है 8 वर्टाइसिस पर है साइकिल हमारी। ठीक है, इसमें से छोटी हम कर ही नहीं सकते। यहाँ से इनका हम खुद से रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से रिलेशन करते हैं क्रिएट तो ये 3 वर्टाइसिस की हमारी साइकिल हो जाएगी। पर हमें ऐसा करना नहीं है। ठीक है, हमें ऐसा करना नहीं है क्योंकि ये साइकिल जो भी इसके मतलब
वर्टाइसेस और एजेस का रिलेशन है वही रहेगा, और इसमें से छोटे से छोटी साइकिल बतानी है कि कौन सी है। तो इसमें से छोटे से छोटी साइकिल भी खुद ही है 8। ये साइकिल 8, ये साइकिल है खुद, और यही हमारा आंसर होगा कि छोटे से छोटी इसमें साइकिल कितनी है या गिरफ्त कितनी है। 8 वर्टाइसेस पर हमारी साइकिल है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है W8। W8 तो नंबर 4 है हमारा, W8 बनाना है हमने। ठीक है, W8 व्हील बनाना है जो 8 वर्टाइसेस पर हो। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई, और व्हील में एक बीच में होती है वर्टेक्स। तो ये हमारा व्हील बन रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। ओके, सो अगर हम ABCDEFGH ए से शुरू कर रहे हैं लेट सपोज, तो ए टू बी तक आ रहे हैं, और बी से हम एच तक आ रहे हैं। ओके, ए से बी तक गए, बी से एच तक गए, और एच से हम वापस आ रहे हैं ए तक। ठीक है, तो ये हमारा साइकिल हो गया 1 2 3। 3 वर्टाइसेस पर हमारा साइकिल हो गया, और 3 एजेस पर हमारा साइकिल हो गया। ठीक है, तो इसका छोटे से छोटा साइकिल जो है 3 पर है। ये साइकिल हमने निकाला है। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है Q5। Q5 क्यूब है जो 5, Q5। ठीक है, इसको बनाते हैं। तो गाइस क्यूब जो है हमारा Q5, Q5 Q3 किस तरीके से होता है। Q3 मतलब ये हमारा वही फार्मूला लगता है 2 पावर 3 वाला। ठीक है, 2 पावर 3 हमारा बराबर होता है 8, तो इसमें 8 वर्टाइसेस होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से Q4 हमारा बनता है 2 पावर 4, तो इसमें हमारी 16 वर्टाइसेस होती हैं। हमारा क्वेश्चन है Q5 पर। ठीक है, Q5 2 पावर ये हमारा हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो जाएगी 32 वर्टाइसेस पे। ठीक है, तो 32 वर्टाइसेस हैं, तो इतना हम क्यूब बना नहीं सकते। यहाँ पर मैं इसमें एक पिक्चर ऐड करूँगा, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी डिग्री, मतलब इसकी वो क्या है कि छोटी सी साइकिल कहाँ तक आ रही है। फिर भी मैं इसमें इसे बता रहा हूँ कि छोटी सी साइकिल हमारी इस तरीके से कुछ दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर यूँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 हैं। इसमें जो है छोटी से छोटी साइकिल 4 पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इन दी पैटरसन ग्राफ। पैटरसन ग्राफ में छोटे से छोटी साइकिल बताएं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पैटरसन ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, ओके, अब ये पैटरसन ग्राफ हमारा बन गया है। इसमें से छोटे से छोटी साइकिल कहाँ पर है। ABCDEFGHIJ। ओके, सो हम अगर ए से शुरू कर रहे हैं, ए टू बी तक आ रहे हैं। ठीक है, बी से लेकर हम वापस आ रहे हैं, बी से लेकर हम एच पर आ रहे हैं। ठीक है, एच से हम जा रहे हैं एफ पर गए, और एफ से हम गए ई पर, और ई से गए हम ए पर। तो 1 2 3 4 5 छोटे से छोटी साइकिल कितनी बनी है, 5 वर्टाइसेस पर बनी है। ठीक है, तो ये हमारी छोटे से छोटी साइकिल है पैटरसन ग्राफ में। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है नंबर, इसका 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5.2 का, के दी ग्राफ ऑफ दी डोडिकाहेड्रॉन।
डोडेकाहेड्रॉन। ठीक है, अब डोडेकाहेड्रॉन भी बनाना आसान नहीं है, पर अच्छी बात यह है कि इस बुक में बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पर आते हैं, फिर इसकी छोटे से छोटी साइकिल देखते हैं कहाँ तक आ रही है हमारी। ओके, सो हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा डोडेकाहेड्रॉन है, ये वाला ग्राफ। ओके, लिखा हुआ भी है। तो अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसको नंबर दे रहे हैं ए, लेट सपोज ए टू बी आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए। बी टू हम लेट सपोज सी पर जा रहे हैं, ये वाला हमने पॉइंट सी बना दिया। फिर सी से डी पर जा रहे हैं। ओके, फिर डी से ई पर जा रहे हैं, फिर ई से ए पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ 5 हो गई। ठीक है, साइकिल की लेंथ कितनी हो गई? 5। तो इसमें भी डोडेकाहेड्रॉन में छोटे से छोटी साइकिल जो है 5 वर्टाइसिस पर मुश्तमिल है। ठीक है, 5 एजेस पर मुश्तमिल है, 1 2 3 4 5। और इसमें वर्टाइसिस अगर आप काउंट करेंगे ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 हैं ये, और छठी खुद है, मतलब जहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं। और इसकी जो लेंथ हो रही है, लेंथ हम एजेस को काउंट करते हैं, एक एज, दूसरी एज, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ठीक है, 5 है इसकी लेंथ, तो हमारी साइकिल 5 की काउंट की जाएगी। उसके अलावा आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन है प्रूव द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 5.1 दैट इफ ईच साइकिल ऑफ a graph G has even length then G is a bipartite। 5.1 थ्योरम कहाँ पर है? 5.1 थ्योरम ये है। ठीक है, अब 5.1 थ्योरम क्या कह रहा है? इफ G is a bipartite graph then each cycle of G has even length। ठीक है, प्रूफ क्या है? Since G is a bipartite we can split its vertex set into two disjoint set A and B so that the edge of G joins a vertex of A and a vertex of B. Let VO V1 up to VM VO be a cycle in G and assume without loss of generality that VO is in V1 is okay even length. If G is a bipartite then each cycle of G has even length। तो हमने एक ग्राफ तो बनाया था, चलें फिर भी बना लेते हैं। K13 बना लेते हैं। ठीक है, K13, उसमें एक एज होगी, और K12 या 13 बना लेते हैं। K13, ओके, K13 हो गया। सो इसमें देखते हैं बाइपार्टाइट में क्या है। सब एक साथ कनेक्टेड हैं, पर यहाँ पर साइकिल तो नहीं बन रही। K23 बना लेते हैं, चलो K23, ये दूसरी पॉइंट भी हमने काउंट कर ली। ओके, K23 हमने बना लिया है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है? G इज बाइपार्टाइट ग्राफ देन ईच साइकिल ऑफ G हैज इवन लेंथ। तो देखना है कि इसमें इवन लेंथ है साइकिल की या नहीं। A B C D E हमने नाम रख लिया। A से हम आ रहे हैं D तक। ठीक है, D से हम जा रहे हैं B तक। ठीक है, B तक गए, B से हम आ रहे हैं E तक, और E से हम आ रहे हैं वापस A तक। 1 2 3 4, तो इसमें हमारी 4 हो गई, तो ये हमारी इवन है। साइकिल हमारी जो बन रही है वो इवन पर ही बन रही है। इफ G इज बाइपार्टाइट देन ईच साइकिल ऑफ G हैज इवन लेंथ। सारी जो भी साइकिल्स इसमें बनेंगी वो इवन लेंथ की बनेंगी। ओके, चलें हम कोई और साइकिल ट्राई कर लेते हैं इसमें। अगर हम A से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, A से D तक, A से D तक, D से B तक, ओके, B से E तक, ओके, E से C तक, ओके, C से D तक, C से D तक, और तो 1 2 3 4 5, मतलब इसमें यहाँ से अगर हम साइकिल शुरू करेंगे 1 2 3 4 की हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ किस तरीके का बनेगा? A से हम D तक आ रहे हैं, ठीक है, D से हम B तक जा रहे हैं, B से E तक आ रहे हैं, और E से हम C तक जा रहे हैं, फिर C से हम सीधा D पर आ रहे हैं।
ठीक है। अगर यहाँ से भी हम साइकिल अपनी काउंट करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 हमारी क्या है, 4 इसकी लेंथ हो रही है, ठीक है, इवन हो रही है ये भी हमारी। तो तकरीबन K23 में तो यही हमारी इवन हो रही है। दूसरे किसी ग्राफ में ट्राई करते हैं। तो हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं बाइपार्टेड ग्राफ का। जैसे यहाँ पर हमारे ग्राफ्स हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पर हमारे ग्राफ्स हैं। जैसे ये K13 था, इसमें तो कोई साइकिल ही नहीं है तो मैंने ये नहीं लिखा था, ठीक है। K23 हमने बनाया था, इसमें भी जो हमारी लेंथ हुई थी इवन हुई थी, ठीक है। अब K33 है, लेट सपोज K33 ये वाला K33, 1 2 3 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा K33। ओके, सो इसमें लेंथ क्या है, ABCDEF है, ठीक है। इसमें जो भी लेंथ ले रहे हैं, ए से लेकर हम जा रहे हैं चलो डी तक, डी से लेकर हम जा रहे हैं बी तक, ठीक है, बी से लेकर हम आ रहे हैं, अगर बी से लेकर हम आ रहे हैं ई तक, और ई से लेकर आ रहे हैं ए तक। तो इसमें जो लेंथ हमारी बनी है 1 2 3 4 की बनी है, तो इसमें 4 है हमारी इवन लेंथ है, ठीक है। उसके अलावा कोई और हम ले लेते हैं। ए से लेकर हम जा रहे हैं, चलें एफ तक आ रहे हैं, ठीक है, एफ से लेकर हम जा रहे हैं सी तक, ठीक है, एफ से लेकर हम आ रहे हैं सी तक, सी से लेकर हम आ रहे हैं ई तक, और ई से लेकर हम आ रहे हैं ए तक। तो 1 2 3 4, इसकी भी हमारी क्या बनी, 4 ही बनी है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी लेंथ बन रही है वो इवन ही बन रही है। कोई और ग्राफ K43 है, जैसे 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, K43 बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सो इसकी जो लेंथ है ABCDEFG। ओके, ए से लेकर हम ई तक आ रहे हैं, ई से लेकर बी तक जा रहे हैं, बी से लेकर एफ तक आ रहे हैं। अगर तो ये वहाँ यहाँ पर हम रिटर्न कर सकते हैं। चलें हम यहाँ पर रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कहीं और जाके रिटर्न करते हैं। ये बी से लेकर हम एफ तक जा रहे हैं, ठीक है, एफ से लेकर हम डी तक आ रहे हैं, ओके, और डी से लेकर हम जी तक आ रहे हैं, और जी से हम वापस जा रहे हैं ए पर। तो भी ये 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हमारी जो साइकिल बनी है वो 6 पर बनी है, और ये भी हमारी इवन है। तो ये प्रूव हो गया हमारा थ्योरम 5.1 दैट कोई भी कंप्लीट बाइपार्टेड ग्राफ हो या बाइपार्टेड ग्राफ हो, तो उसमें जो हमारी बनेगी लेंथ, देन ईच साइकिल ऑफ जी हैज़ इवन लेंथ। जो भी हम साइकिल बनाएंगे उसकी जो लेंथ होगी वो हमेशा इवन होगी। सो ये गाइज हमारा प्रूव हो गया है। आगे चलते हैं, हमारा आगे क्वेश्चन क्या है। इसके आगे हमारा क्वेश्चन है 5.3 हमारा हो गया। 5.4 है, प्रूव दैट अ सिंपल ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बोथ बी डिस्कनेक्टेड। एक सिंपल ग्राफ और उसका कॉम्प्लीमेंट कभी भी दोनों डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। देखते हैं इसको क्या करना है। तो ठीक है गाइस, हमारा है 5.4 क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, प्रूव करना है दैट अ सिंपल ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बोथ बी डिस्कनेक्टेड। एक सिंपल ग्राफ है और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्कनेक्ट हो जाएं। जैसे कि हम लेट सपोज ये ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है, ये हमने एक ग्राफ ले लिया, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABCDE। ओके, इसका हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मकसद ये है कि सेम वर्टाइस हमने बना दी, ठीक है। अब कनेक्ट उसके साथ करनी है, ए जो है कनेक्ट उसके साथ करनी है जिस मतलब इस ग्राफ में जिसके साथ कनेक्ट नहीं हो। बी के साथ थी, ई के साथ थी, सिर्फ और सिर्फ सी के साथ और डी के साथ नहीं है कनेक्ट, तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ए हमारा हो गया, ABCDE। बी पर आ रहे हैं, बी किस किस के साथ कनेक्ट थी, AE और सी के साथ कनेक्ट थी, डी के साथ जस्ट नहीं थी कनेक्ट, तो हमने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, उसके बाद हम आ रहे हैं सी पर। सी डी के साथ है, बी के साथ है, और ए और ई के साथ कनेक्ट नहीं है। ए के साथ तो कनेक्ट हो गई है, ठीक है, बाकी ई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमने ई के साथ कनेक्ट कर दिया।
डी पर आ रहे हैं, डी हमारी सी के साथ है, ई के साथ है, ए के साथ कनेक्ट नहीं है इसमें, तो ए के साथ हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए, और बी के साथ कनेक्ट नहीं है तो बी के साथ भी हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ई के पास आ रहे हैं तो ई जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ सी के साथ कनेक्ट नहीं थी, तो सी के साथ मैंने कनेक्ट पहले ही कर दी थी। ठीक है, तो ये देखें, ये जो हमारा ग्राफ बना है वो डिस्कनेक्टेड नहीं है। अगर हम यहाँ से शुरू करें लेट सपोज ई से, तो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, एक पाथ हमारा बन रहा है। ठीक है, पर हमारा कोई भी डिस्कनेक्टेडनेस इसमें शो नहीं हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक सिंपल ग्राफ का, ठीक है, तो वो डिस्कनेक्टेड हो जाए। ठीक है, और बुक वाला किसी और तरीके से प्रूव कर रहा है, वो हम देख लेते हैं इसमें किस तरीके से कह रहा है, इसकी डेफिनेशन बता रहा है, मतलब बाकायदा तरीके से। जैसे ये हमारा 5.4 है, आंसर है इसका। ठीक है, अब इसमें देखें लेट जी बी डिस्कनेक्टेड, ये ले रहा है कि लेट ले लो आप, जी जो है वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ हम लेट ले लेते हैं, चलें ये रिमूव करते हैं। ओके, डिस्कनेक्टेड ग्राफ जो इस बुक में कॉम्प्लीमेंट था हम वो ले लेते हैं, ये बुक में कॉम्प्लीमेंट था, ये एक डिस्कनेक्टेड ग्राफ है लेट सपोज। ठीक है, हमने ये ले लिया डिस्कनेक्टेड ग्राफ। ओके, ये हमने डिस्कनेक्टेड ग्राफ ले लिया। अब इसमें करना क्या है, जो डेफिनेशन या जो हमें बता रहा है वो हम सेम टू सेम कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। लेट जी बी डिस्कनेक्टेड, ये हमने ग्राफ लिया है जो कि डिस्कनेक्टेड है, ये हमने ग्राफ लिया है जो कि डिस्कनेक्टेड है, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि एंड लेट वी एंड डब्ल्यू बी वर्टाइसेस ऑफ जी, वी और डब्ल्यू जो है वर्टाइसेस हैं इस जी की। ठीक है, और इफ वी एंड डब्ल्यू लाई इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जी, V और W क्या है, लेट सपोज ये हम V ले रहे हैं, ये हम W ले रहे हैं। ओके, V और W जो है इस ग्राफ की वर्टाइसेस हैं और दूसरे दूसरे कंपोनेंट पे लाई कर रही हैं, ये V इस कंपोनेंट पे है और ये W इस कंपोनेंट पे है। ठीक है, देन दे आर एडजेसेंट इन कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाद में ये एडजेसेंट हो जाएंगी। कैसे, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट करें, कॉम्प्लीमेंट का मकसद यही होता है कि हमने ये वर्टाइसेस बना दी, ये वर्टाइसेस हमने बना दी। ठीक है, ग्राफ हमारा एक ही है और ये हमने वर्टाइसेस बना दी, ये नाम भी दे दिया V और W। ओके, V और W का कोई रिलेशन नहीं था तो हमने इसमें एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, V और W का रिलेशन नहीं था तो हमने ये रिलेशन बनाया है, और V और इस वर्टेक्स का रिलेशन नहीं था तो V और हमने इस वर्टेक्स का रिलेशन बना दिया। ठीक है, V और इस वर्टेक्स का रिलेशन भी नहीं था तो V और इस वर्टेक्स का हम रिलेशन बना देते हैं। ठीक है, V का मेरे ख्याल से पूरा हो गया। W पे आते हैं, W का जो रिलेशन था V के साथ नहीं था, बाकी सब के साथ था, तो W को छोड़ के फिर हम आ रहे हैं, W का इस पॉइंट के साथ भी रिलेशन नहीं था। ठीक है, W का हम इस पॉइंट के साथ रिलेशन बना देते हैं। उसके बाद इसका इसके साथ और इसके साथ रिलेशन नहीं था, इसके साथ तो बना दिया हमने, बाकी इसके साथ बना रहे हैं। फिर इसी का इसके साथ है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। फिर इस पॉइंट का इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं था तो इसके साथ रिलेशन बना दिया हमने ऑलरेडी, इसके साथ जस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है कि V और W जो थे पहले अलग अलग कंपोनेंट पे थे, अब क्या है, एडजेसेंट हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। V और W जो हैं एक दूसरे के साथ अब कनेक्टेड हैं। आगे चलते हैं, इफ V एंड W लाई इन दी सेम कंपोनेंट ऑफ G। ठीक है, अगर V और W जो है वो एक ही कंपोनेंट पे लाई करते हैं, एंड Z लाइज इन अनदर कंपोनेंट, अगर Z हमारा लाई कर रहा है दूसरे कंपोनेंट पे, अगर V और W हम एक ही कंपोनेंट पे, जैसे ये हमारा V है और ये हम W बना लेते हैं, V और W ये रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और इसको Z कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इफ
V and W lie in the same component and G lies in another component, then V Z W is a path. V Z W ये हमारा W है। तो ठीक है गाइज, ये हमारा हो गया V W V Z और W। ठीक है, अब ये हमारा क्या कह रहा है कि ये आपस में हो गया है then VWZ is a path। VZW क्या है, हमारा एक पाथ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बनाएंगे VZ और W तो हमारा ये क्या बन रहा है, एक पाथ बन रहा है। ठीक है, इस पाथ इन ग्राफ कॉम्प्लीमेंट, जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इस ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट निकाला है उसमें हमारा ये क्या बन रहा है, VZ और W एक पाथ बन रहा है। ठीक है, इन आइदर केस एनी टू वर्टाइसेस कैन बी कनेक्टेड बाय अ पाथ। माना मतलब दोनों केसेस में हमने नाम चेंज किए थे इसके, यहाँ पर W रखा, यहाँ पर हमने कोई भी V और W रखा था पहले। ठीक है, या हमने VZW किया है। ठीक है, दोनों केसेस में हमारा क्या हो रहा है कि ये आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। कैन बी कनेक्टेड बाय अ पाथ इन ग्राफ कॉम्प्लीमेंट। ग्राफ का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं वो कनेक्टेड हो रहा है, हैंस ग्राफ कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड। ग्राफ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो वो हमारा कनेक्टेड है, ये हमारा प्रूव हो गया। तो गाइस ये हमारा 5.4 क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, या वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। सो गाइस तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।